नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। ये छोटे मगर कड़क वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंसेस को जिंदगी देते हैं। आर्टिकल्स वो हैं जो नाउन्स के पहले लगते हैं और बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। चलो समझे। अगर नहीं समझे तो चाय पियो और फिर समझो। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स के दो में टाइप्स होते हैं, डेफिनेट दी और इनडेफिनेट ए और एन। चलो एक एक करके समझते हैं। एक, डेफिनेट आर्टिकल दी। डेफिनेट आर्टिकल दी स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, मतलब जो चीज पहले से नोन है या यूनिक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ सुन यूनिक है, सब जानते हैं। आई सॉ द मूवी यू रिकमेंडेड। यहाँ मूवी स्पेसिफिक है, पहले मेंशन हुई है, मतलब अगर चीज स्पेसिफिक है तो दे यूज करो। जैसे मेरा दोस्त बोलता है, भाई द पिज्ज़ा कल बहुत टेस्टी था। तो मैं पूछता हूँ कौन सा पिज्ज़ा। वो कहता है वही जो मैंने कल खाया था। तो यहाँ दे यूज हुआ क्योंकि पिज्ज़ा स्पेसिफिक है, कल वाला। डो। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड ऑन। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन जनरल चीज़ों के लिए यूज होते हैं, मतलब कोई भी, कुछ भी। अ कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और अन वावल साउंड के लिए। जैसे ही इज अ डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर जनरल है, कोई भी डॉक्टर। शी गेव हिम एन ऑरेंज। यहाँ ऑरेंज जनरल है, कोई भी ऑरेंज। मतलब अगर चीज जनरल है तो ए या एन यूज करो। जैसे मेरी बहन बोलती है, भैया मुझे एक सीताफल चाहिए। तो मैं कहता हूँ कौन सा एप्पल। वो कहती है कोई भी, बस एप्पल होना चाहिए। तो यहाँ अनयूज हुआ क्योंकि एप्पल जनरल है, कोई भी। रूल्स फॉर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के रूल्स। अब थोड़े रूल्स समझते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। रूल एक, आ के पहले कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, चाहे वर्ड वावल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से। जैसे ही इज अ टीचर। यहाँ टीचर टी साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ यूनिवर्सिटी यू साउंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करो। रूल दो, अन के लिए यूज होता है, चाहे वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वावल से। जैसे शी बॉट एन अम्ब्रेला। यहाँ अम्ब्रेला उस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ ऑनेस्ट ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एच साइलेंट है, मतलब अगर वावल साउंड है तो एन यूज करो। रूल थ्री, यूज ऑफ दी फॉर स्पेसिफिक और यूनिक एंटिटीज। द स्पेसिफिक या यूनिक चीजों के लिए यूज होता है। जैसे द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। यहाँ मून यूनिक है। आई रेड द बुक यू लेंट मी। यहाँ बुक स्पेसिफिक है, पहले मेंशन हुई है, मतलब अगर चीज स्पेसिफिक है तो दे यूज करो। रूल चार, आर्टिकल्स विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आ और एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, जबकि दी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। जैसे शी नीड्स अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ ग्लास काउंटेबल है। द वाटर इन द ग्लास इज कोल्ड। यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है, मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल का ध्यान रखो। रूल फाइव, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कुछ सिचुएशंस में आर्टिकल्स यूज नहीं होते, जैसे नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स और एकेडमिक सब्जेक्ट्स। आई स्पीक इंग्लिश। जनरल प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स। क्रिकेट इज पॉपुलर इन इंडिया। मतलब अगर जनरल बात हो तो आर्टिकल नहीं लगाओ। रूल सिक्स, आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव्स। जब एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करे तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आता है। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ही बॉट अ रेड कार। यहाँ रेड एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाओ। रूल सेवन, आर्टिकल्स विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले दे यूज होता है। जैसे दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव है। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर। यहाँ मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव है, मतलब अगर सुपरलेटिव है तो दे यूज करो। रूल आठ, आर्टिकल्स विथ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ जनरली आर्टिकल्स यूज नहीं होते, लेकिन अगर वो मॉडिफाइड या प्लूरलाइज्ड हो तो दे यूज करो। जैसे द हिमालयस आर मेजेस्टिक। यहाँ हिमालयस प्लूरल है।
आई विजिटेड द ताजमहल। यह ताजमहल स्पेसिफिक है, मतलब प्रॉपर नाउन्स का ध्यान रखो। रूल 9, यूज ऑफ द विथ जियोग्राफिकल नेम्स। रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस और डेजर्ट्स के साथ द यूज होता है। जैसे द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यहाँ गंगा रिवर है। दे विजिटेड द सहारा डेजर्ट, यहाँ सहारा डेजर्ट है। मतलब जियोग्राफिकल नेम्स के साथ दे यूज करो। रूल 10, यूज ऑफ द विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दो यूज होता है। जैसे शी प्लेज द पियानो, यह पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट है तो दी यूज करो। रूल 11, यूज ऑफ द विथ नेशनैलिटीज। नेशनैलिटीज के साथ दी यूज होता है जब हम ग्रुप की बात कर रहे हो। जैसे द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर क्विजीन, यहाँ फ्रेंच ग्रुप है। मतलब अगर ग्रुप की बात हो तो दी यूज करो। रूल 12, यूज ऑफ दी विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ दी यूज होता है। जैसे द रेनेसांस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज, यहाँ रेनेसांस हिस्टोरिकल इवेंट है। मतलब अगर हिस्टोरिकल इवेंट है तो द यूज करो। रूल 13, यूज ऑफ दी विथ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के साथ द यूज होता है। जैसे आई रीड द टाइम्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ टाइम्स न्यूज़पेपर है। मतलब अगर न्यूज़पेपर है तो द यूज करो। रूल 14, यूनिक टाइटल्स के साथ दी यूज होता है। जैसे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ प्रेसिडेंट यूनिक टाइटल है। मतलब अगर यूनिक टाइटल है तो दी यूज करो। रूल 15, यूज ऑफ दी विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ दी यूज होता है। जैसे शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, यहाँ फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। मतलब अगर ऑर्डिनल नंबर है तो दी यूज करो। रूल 16, यूज ऑफ द विथ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ दी यूज होता है जब हम स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे हो। जैसे दे ट्रैवल टू द साउथ ऑफ फ्रांस, यहाँ साउथ स्पेसिफिक रीजन है। मतलब अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो द यूज करो। रूल 17, यूज ऑफ दी विथ डेकेड्स और सेंचुरीज। डेकेड्स या सेंचुरीज के साथ द यूज होता है। जैसे द 1920s वर अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज, यहाँ इसासी डेकेड है। मतलब अगर डेकेड या सेंचुरी है तो द यूज करो। रूल 18, यूज ऑफ द विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ द यूज होता है। जैसे दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, यहाँ मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव है। मतलब अगर सुपरलेटिव है तो द यूज करो। रूल 19, यूज ऑफ द विथ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ द यूज होता है। जैसे द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड, यहाँ इंटरनेट यूनिक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिक है तो द यूज करो। रूल 20, यूज ऑफ दी विथ फैमिली नेम्स। फैमिली नेम्स के साथ दी यूज होता है जब हम फैमिली एज अ होल की बात कर रहे हो। जैसे द स्मिथ्स आर कमिंग ओवर फॉर डिनर, यहाँ स्मिथ्स फैमिली है। मतलब अगर फैमिली की बात हो तो द यूज करो। कॉमन एरर्स एंड करेक्शंस। अब थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। 1, इनकरेक्ट, ही इज एन यूरोपियन। करेक्ट, ही इज अ यूरोपियन, यहाँ यूरोपियन यू साउंड से स्टार्ट हो रहा है। 2, करेक्ट, शी इज एन ऑनेस्ट वुमन, यहाँ ऑनेस्ट ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। 3, इनकरेक्ट, आई नीड अ इंफॉर्मेशन। करेक्ट, आई नीड इंफॉर्मेशन, यहाँ इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। 4, करेक्ट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट स्पोर्ट है, आर्टिकल नहीं लगता। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल्स के बारे में सीखा। ये रूल्स एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। प्रैक्टिस करते रहो और अपने सेंटेंसेस को और कड़क बनाते रहो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। और हाँ, चाय पीते रहो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग रखो।